हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। सो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम स्वच्छंदतावाद, जिसको रोमांसवाद भी बोला जाता है, आज हम उसके वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर फ्रेंड आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। इसमें पूछा गया है कि जियो रॉक रूसो के विचार ने सर्वाधिक प्रभावित किया था। तो किसको प्रभावित किया था? रोमांटिसिज्म आंदोलन को। कहीं कहीं आपको रोमांटिज्म यानी कि रोमांसवाद और स्वच्छंदतावाद एक ही नाम है, लेकिन आपको कहीं कहीं चेंज बनेंगे, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि थियोडोर जेरिकोल्ट जो विश्वविख्यात यूरोपियन चित्रकार किस कला आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये स्वच्छंदतावाद का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो जेरिकोल्ट और देलाक्रा जो हैं ये रोमांसवाद के फेमस आर्टिस्ट हैं, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। पूछ लिया जाता है कि रोमांसवाद के कलाकार कौन है, तो आपको याद रखना है जेरिकोल्ट और देलाक्रा, ये दोनों ही फेमस आर्टिस्ट हैं। किसके? स्वच्छंदतावाद कलाकार, उसके बात के, ठीक है, स्वच्छंदतावाद के। नेक्स्ट है हमारा कि देखिए ये इनकी इमेज है। देखिए फ्रेंड, ये देख सकते हैं आप, देलाक्रा की पेंटिंग है। ये लोगों का नेतृत्व करती स्वतंत्रता, जो कि कैनवास पर तेल रंग है, और ये 1830 में बनाई गई थी, आप देख सकते हैं। और ये लूव्र म्यूजियम पेरिस में सुरक्षित है। देखिए फ्रेंड, इसकी कलरफुल पिक्चर मैं सोच रही थी आप लोगों को दिखाऊं, बट ये कलरफुल इसकी पिक्चर नहीं मिल पाई। कोशिश करूंगी कि जो नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगी तो उसमें मैं आपकी कलरफुल पिक्चर लेकर आऊँ, जिसको आपको अच्छे से समझ आए। चलिए नेक्स्ट हमारा इसमें पूछा गया है कि रोमांसवाद का अग्रदूत कौन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको याद रखने हैं, रोमांसवाद पूछ लिया जाए, स्वच्छंदतावाद पूछ लिया जाए, या रोमांटिज्म पूछ लिया जाए कि इन तीनों में से ही इसके कलाकार कौन हैं, तो आपको याद रखना है जेरिकोल्ट और देलाक्रा ही फेमस आर्टिस्ट हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसमें क्या पूछा गया है कि रोमांसवाद का अग्रदूत था, तो आपको जेरिकोल्ट याद रखना है। कहीं आपको जेरिको मिलेगा और कहीं कहीं आपको जेरिकोल्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि रोमांसवाद का प्रथम चित्र मेदुसा का बेड़ा है। क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि मेदुसा का बेड़ा चित्र किसका है, तो आपको याद रखना है ये किसका है, ये जेरिकोल्ट का है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया था? तो कौन हो जाएंगे हमारे? थियोडोर जेरिकोल्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको बताया, कहीं कहीं आपको पूरा नाम दे दिया गया होगा थियोडोर जेरिकोल्ट, कहीं कहीं आपको ओनली जेरिको मिलेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि थियोडोर जेरिकोल्ट किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको बताया किस बात के अंतर्गत आते हैं, रोमांसवाद, स्वच्छंदतावाद और रोमांटिज्म, ये तीनों ही एक हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मेदुसा का बेड़ा चित्र किसने चित्रित किया है? तो किसने चित्रित किया है? थियोडोर जेरिकोल्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि कैनवास पर तेल माध्यम से बना जेरिको का प्रसिद्ध चित्र मेदुसा का बेड़ा, जो कि 1819 में, ये भी आपको याद रखना है कि जो थियोडोर जेरिकोल्ट का चित्र है मेदुसा का बेड़ा, वो किस सन में बनाया गया था? तो ये 1819 में बनाया गया था। और माध्यम पूछ लिया जाए तो आपको कैनवास पर तेल माध्यम में याद रखना है। फिलहाल इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि जेरिको का जो मेदुसा का बेड़ा चित्र है वो वर्तमान में सुरक्षित कहाँ है? तो आपको याद रखना है ये लूव्र संग्रहालय पेरिस में है। देखिए फ्रेंड, मैं इस तरीके से आपको समझाती हूँ कि एक क्वेश्चन में से ही आपके 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, और क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा कि विलियम ब्लैक प्रतिनिधित्व करते हैं। तो विलियम ब्लैक किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? कला के रोमांसवाद का, ठीक है, कला के रोमांसवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन? विलियम ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें क्या पूछा गया है कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस, तो क्या है कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस किसके द्वारा कविताओं का एक सचित्र संग्रह है? तो किसको याद रखना है आपको? विलियम ब्लैक को। क्या? सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस ऑफ एक्सपीरियंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि स्वच्छंदतावाद का वह चित्रकार जो घर में चित्रण के लिए लाशें रखता है, तो आपको याद रखना है कौन हो जाएंगे? थियोडोर जेरिकोल्ट, ये फेमस आर्टिस्ट हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्राचीन के स्थान पर समकालीन ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण किस कलाकार ने सर्वप्रथम किया? तो कौन हो जाएंगे हमारे? जेरिकोल्ट। इन्होंने समकालीन ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण जो किया है, समकालीन ऐतिहासिक
घटनाओं का जो चित्रण किया है सर्वप्रथम वो हमारे जेरिकॉर्ड ने किया है। नेक्स्ट है हमारा कि रोमांसवादी कलाकारों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किसको माना जाता है? ऊजान दे लाक्रा को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि वर्ष 1824 ईस्वी का सर्वविख्यात चित्र क्या क्यूंस में मानव संहार, क्या क्यूंस में मानव संहार किसने चित्रित किया है? तो ये दे लाक्रा ने चित्रित किया है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि दे लाक्रा का चित्र क्यूंस में मानव संहार किस वर्ष चित्रण किया गया था इसका, तो आपको 1824 ये भी याद रखना है। फिर ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा कि ऑयल ऑन कैनवास माध्यम में बना दे लाक्रा का प्रसिद्ध चित्र क्यूंस में मानव संग्रहालय वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो म्यूजी द लूव्र पेरिस में सुरक्षित है। नेक्स्ट हमारा है कि छाया प्रकाश का जितना तीव्र विरोध होगा रंगों की चमक उतनी ही बढ़ेगी। यह कथन किसका है? तो यह है हमारे दे लाक्रा का। नेक्स्ट हमारा है कि यूजीन दे लाक्रा की प्रशंसा में सबसे अधिक लेख किसने लिखे? तो ये वॉडोलियर ने लिखे। देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन जो है ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। मैंने आपसे जैसे कि पहले भी कहा था कि आपको सबसे ज़्यादा बैक ईयर के जितने भी आप तक एग्ज़ाम पेपर हुए हैं आपको सबको वो सॉल्व करना है। देखिए कुछ फ्रेंड्स आप में से कह रहे थे कि मैम यूथ कंपटीशन बुक जो है 2022-23 की सॉल्व कराइए। तो मैंने भी सोचा कि चलिए मैं सॉल्व कराती हूँ। तो एक्चुअली मैं सोच रही थी कि जब तक आप लोग जल्दी से 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए फिर हम ये जो यूथ की बुक आई है हम उनको सॉल्व करते हैं। फ़िलहाल आप ये जितने मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, आप तब तक उसके अपनी प्रिपरेशन कीजिए। ऐसा होता है ना कि जितने ज़्यादा लोग होते हैं फिर बुक सॉल्व कराने में उतना अच्छा लगेगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए। आई होप आप लोग कराएंगे। चलिए इसमें क्या पूछा गया है कि लव एंड डेथ एचिंग का निर्माण 1803 में किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? फ्रांसिस्को जॉर्ज डी गोया। ठीक है, देखिए फ्रांसिस्को जॉर्ज डी गोया दिया गया हो या फ्रांसिस की गोया दिया गया होगा, तो आपको ये याद रखना है कि लव एंड डेथ जो है जो कि 1803 में बनी गई थी ये गोया ने बनाई है। नेक्स्ट हमारा है कि स्लिप ऑफ रीज़न, क्या स्लिप ऑफ रीज़न ब्रिंग्स फॉर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया था? तो ये भी हमारे किसने चित्रित किया था? फ्रांसिस्को गोया ने। नेक्स्ट हमारा है कि फ्रांसिस्को गोया किस कला आंदोलन के चित्रकार थे? तो ये आपको याद रखना है ये रोमांटिसिज्म सीजन के कला के जो थे आर्टिस्ट थे। क्या फ्रांसिस्को गोया जो थे ये किस कला आंदोलन के चित्रकार थे? तो आपको याद रखना है रोमांटिक कला आंदोलन के। नेक्स्ट हमारा है कि कला में सामाजिक विकृतियों, शासकों के अत्याचारों तथा जीवन के बनावटीपन पर किस कलाकार ने व्यंग्य किया? तो आपको याद रखना है स्पेन के चित्रकार फ्रांसिस्को गोया ने। क्वेश्चन को ऐसे खाली ऑप्शन में आपको गोया ही दे दिया गया होगा तो आपको गोया ही टिक करना है। और ये फ्रांस के हैं पूछ लिया जाता है कि गोया किस बात के हैं? अमेरिका, फ्रांस, पेरिस, इस तरीके से दे दिया जाता है तो आपको याद रखना है ये फ्रांस के हैं। और ये भी पूछ लिया जाता है कि गोया का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्पेन में हुआ था। नेक्स्ट हमारा है कि पिशाचिनियों की सभा किसका चित्र है? तो ये किसका चित्र है? गोया का है। युद्ध की विभीषिकाएं ये किसका चित्र है? ये भी गोया का है। ये दोनों ही आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा 2 या 3 मई किसका चित्र है? ये गोया का चित्र है। देखिए फ्रेंड, मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि ये इस वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये सभी के लिए हेल्पफुल है। और इसके क्वेश्चन देखिए, आप खुद देख सकते हैं कितने अच्छे क्वेश्चन हैं इसके। नेक्स्ट हमारा है कि पुत्र वक्षक शनि तथा जादूगरनियों का व्रत दिन है, ये किसने चित्रित किया है? तो आपको याद रखना है किसने चित्रित किया है? गोया ने। नेक्स्ट हमारा है कि यमलोकों में दातिन, वर्जिन और टार्जन का न्याय, ये किसका चित्र है? तो ये दे लाक्रा का चित्र है। ठीक है, क्या यमलोक में दाते व वर्जिन तथा टार्जन का न्याय। नेक्स्ट हमारा है कि प्रशिक्षित लोगों का नेतृत्व करती स्वतंत्रता, किसने चित्रित किया है? तो ये भी आपके किसने चित्रित किया है? दे लाक्रा ने। आपको याद रखना है किसने चित्रित किया है? दे लाक्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
इसमें पूछा गया है कि कैनवास पर तेल माध्यम में 1830 का बना तेलाक्रा का चित्र क्या लोगों का नेतृत्व करती स्वतंत्रता वर्तमान में कहाँ संग्रहित है तो या सुरक्षित है। तो आपको याद रखना है लूव्र संग्रहालय पेरिस में सुरक्षित है। ठीक है, तो जो लोगों का नेतृत्व करती स्वतंत्रता जो चित्र है किसका है, तो ये आपको ये याद रखना है किसका है, तेलाक्रा का है। सन पूछा जाए तो 1830 आपको याद रखना है। माध्यम पूछा जाए तो कैनवास पर तेल माध्यम आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, कोशिश मेरी यही रहती है कि आपको कम टाइम में, आपने देखा होगा मेरी पहले की भी वीडियो देखा होगा कि मैं आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश रहती है मेरी हमेशा, और ना ही मुझे आप लोगों का टाइम वेस्ट करना अच्छा लगता है कि कुछ लोग 15-20 मिनट में आपको ओनली 20 या 15 या 10 क्वेश्चन ही कराते हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको कम टाइम में मैं ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करा सकूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोहरे का सागर में भटकना, ये चित्र किसका है। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और इसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं अपने। पहले आपको ये याद रखना है कि ये कोहरे का सागर में भटकना चित्र है किसका। तो आपको याद रखना है जर्मन रोमांसवादी कलाकार कैस्मर डेविड फ्रेडरिक का ये चित्र है। ठीक है, और ये इसका माध्यम पूछा गया है तो आपको याद रखना है तेल रंगों से कैनवास पर बना है ये। ठीक है, सन पूछ लिया जाए किस सन में बनाया है तो 1819 याद रखना है। और ये सुरक्षित कहाँ है, ये हैम्बर्ग जर्मनी में सुरक्षित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए फ्रेंड, कल से आपकी वेस्टर्न आर्ट के 2-4 टॉपिक रह गए हैं, जैसे कि बरोक, गॉथिक, चरम पुनरुत्थान कलाकार जैसे कि राफेल, लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो। तो इसकी क्वेश्चन की सीरीज़ जो है, मतलब ये 2-4 टॉपिक जो है मैं आपके 4-5 दिन में कवर करा दूँगी। फ़िलहाल मैं सोच रही थी कल से आपको, आप लोग कह रहे थे कि मैम समकालीन कलाकारों के कुछ क्वेश्चन कराइए, तो मैं सोच रही हूँ जो अपनी नेक्स्ट क्लास आएगी, नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो उसमें हम समकालीन कलाकारों के क्वेश्चन जो हैं वो 1 लाइनर सॉल्व करेंगे। और आप सब लोगों को मुझे बताना है कि मैं कल जो वीडियो लेकर आऊँ वो किस कलाकार के ऊपर लेकर आऊँ। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे कलाकार हैं जो फेमस हैं, जैसे कि राजा रवि वर्मा हैं, अविंद्रनाथ हैं, गगनेंद्र हैं, रविंद्रनाथ हैं, असित कुमार हलदार हैं। लेकिन आप लोगों को मुझे ये बताना है कि हम अपने फर्स्ट वीडियो जो आधुनिक समकालीन कलाकार के ऊपर लेके आएंगे वो फर्स्ट वीडियो किसकी लेकर आए। ठीक है, आप सभी को कमेंट करके मुझे बताना है। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।